सब्जी बेचने, वहाँ से लौटे कंजई में हम लोग का एक्सीडेंट हुआ 10 चक्का गाड़ी से। फिर वहाँ से एम्बुलेंस वाले श्रीधाम ले गए, श्रीधाम वालों ने रेफर किया हम लोग को मेडिकल आए। जब हम लोग ने बोली भैया हम लोग यहीं हम लोग के परिवार के रहे, बोली हम भैया मेडिकल में होंगे भर्ती। उनने गाड़ी वहाँ नहीं रोकी, उनने सूपाताल में गाड़ी रोकी। एम्बुलेंस वाले भैया का मारा पीटा, उनका दूध डाल दिया। फिर उनने एम्बुलेंस चालू करी, स्मार्ट सिटी ले गए। बोल रहे अम्मा उतरो, हमने कही हम नहीं उतरेंगे भैया, हम तो मेडिकल जाएंगे। बोल रहे अम्मा यहाँ अच्छा इलाज होगा आपका, पैसा नहीं लगेगा, रुपया नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आपका अच्छा इलाज करेंगे हम। तो भरोसा हो गया हमको, हम उतर गए अस्पताल में। फिर इनने 3 दिन 3 रात पैर में पट्टी बांधी, उसके ऊपर से पन्नी बांधी। हम लोग का पैर सड़ गया। जब पैर हम लोग का सड़ गया तो हम लोग आईसी रूम में रहे 4थी मंजिल में। वहां से नीचे तक बदबू आने लगी, तो सब लोग बोलने लगे किस चीज की बदबू आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ अस्पताल में। तो सबने कही कि पैर सड़ गए इनके। फिर हम लोग आशीष हॉस्पिटल ले गए। जब आशीष हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन जब किया तो डॉक्टर बोलने लगा अम्मा आप क्या कर रही थी, आपका तो पूरा पैर सड़ चुका है और हम कैसे ऑपरेशन करेंगे अब। तो जब हम लोग ने बोली भैया 3 दिन 3 रात हो गए पैर सड़ गए। हमारी तो उंगली भी चल रही थी, पंजा भी चल रहा था, अंगूठा भी। हम सबको जोन हमको देखने जाता था हम उनको उंगली चला के दिखाते थे, पंजा चला के दिखाते थे, हमारा सब चल रहा था। फिर भी हमारा उनने पैर काट दिया है। और बस न कोई कागज दिया, ना कुछ नहीं दिया। जो हम लोग को पर्ची देते थे जाओ खरीद लाओ दवाई। हम लोग ने 1-2 बार बोली भैया तुम तो कहते कि पैसा नहीं लग है, दाम नहीं लग है, कहाँ से दवाई खरीद लाए। बर्तन भाड़े गहना गुड़िया थोड़ी बहुत जे कछु रहा हम लोग ने सब बेच के लगा दिया। 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए, सब घर का सामान बेच के लगा दिया। झांसी घाट का मामला है। पूर्व में शकुन बाई और बसंती बाई का एक्सीडेंट गोटे गांव में हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद स्मार्ट अस्पताल के संचालक अमित खरे द्वारा एम्बुलेंस चालक को मार पीट कर उनको जबरदस्ती अपने अस्पताल में ले जाया गया। इसकी शिकायत उस समय पूर्व में भेड़ाघाट थाने में की गई थी, पर उस प्रकार से किसी भी प्रकार की वहां के थाना द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। अस्पताल में एडमिट करने के बाद भी उनको लोभ लालच देकर कि हम आपसे 1 रुपए भी नहीं लेंगे, हम आपका पूरा मुफ्त में इलाज करेंगे। उसके बाद उनको अपने अस्पताल में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद क्लेम की लालच के चलते उनका पैर को सड़ाया गया। 2-3 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया गया जो उनके द्वारा बताया गया। किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया। पैर सड़ने के बाद उनके किसी अन्य अस्पताल में ले जाके उनका पैर काट दिया गया। तो मैं देखना चाहता हूं कि लगातार जबलपुर जिले के अंदर जो इस तरीके से के अस्पताल संचालित हो रहे हैं, इसको लेकर एआईएम के जो इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरेंद्र पांडे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाकर पूर्व में डाला था कि जबलपुर जिले के अंदर कुकुर मुत्ते जैसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो अच्छे अस्पतालों को भी बदनाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो निजी अस्पतालों में जाते हैं और इलाज करते हैं और उनके इस तरीके की दुर्दशा बनाती है। सिर्फ जरा से क्लेम के लालच में, अपना घर भरने के लालच में ऐसे बेचारे जो ग्रामीण भोले वाले, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा। तो इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी एसपी कार्यालय आई है और ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से ये सब मांगे रखी गई हैं। और अगर पूर्व में इसमें कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले समय में हम इसको लेकर बहुत उग्र आंदोलन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। झांसी घाट निवासी बसंती और शकुन बाई अपने परिवार के सदस्यों के साथ आई और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। और मुख्य रूप से उनके साथ जो घटना 7वें महीने 2025 में हुई थी, उसके बाद अस्पताल में जो इनका इलाज हुआ और पैर उनका कटा है, उससे व्यतीत है ये। इनका कहना है कि प्रॉपर इलाज नहीं किया गया और प्रॉपर प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इनका पैर कटा है और आज भी वो विकलांगता की श्रेणी में आ गए। काफ़ी तकलीफ हो रही है, उन्हें आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है और जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने हमसे अपेक्षा की है, उनका ज्ञापन मैंने यहाँ लिया है और उसमें उचित परीक्षण करके जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे। और जो भी वैधानिक हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से होगा वो हम सही कार्रवाई इसमें करेंगे, ऐसा उनको मैंने आश्वासन दिया है।